हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक कैरियर पॉइंट पर। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं यह वीडियो। ठीक है, और वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें। और आज हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं छठ मैया के शुभ अवसर पर। कल छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। कल है, आज क्या कहते हैं, छठ मैया से एक दिन पहले खरना होता है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज लोग हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग अर्थमेटिक्स आज से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एडवांस मैथ भी क्लियर करेंगे। फिलहाल हम अर्थमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं और नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग लगभग में मान के चले 1 से 1.5 महीना का क्लास होगा और पर डे जो है यही 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी अगर हो सकता है तो हम 1.5 घंटा का भी क्लास ले लें, 45 मिनट का भी, 30 मिनट का भी, कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं। मतलब हम 1 से 1.5 महीना तक में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे। अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद LCM HCF मतलब अनेक टाइप में और हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए मैथमेटिक्स में फाउंडेशनल बैच आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और वह भी निःशुल्क। अगर आप लोग सिर्फ हम इतना ही कहेंगे, ज़्यादा तो नहीं, 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। उसके बाद आप लोग को कोई सब्सक्राइब, कोई भी कमेंट नहीं करना है। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर इसलिए हम बोल रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर के बाद हो सकता है हो जाएगा तब लाइव आ सकते हैं। और इधर 1000 में 999 अगर भी सब्सक्राइबर रहेगा तो हम लाइव नहीं आ सकते हैं। इसीलिए लाइव पढ़ने में कुछ और ही मज़ा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में फाउंडेशनल बैच। चलिए अर्थमेटिक्स शुरू करते हैं। अर्थमेट देखिए अर्थमेटिक्स अंकगणित में हम लोग शुरू करते हैं डेसिमल सिस्टम से, जिसको हम डेसिमल सिस्टम मतलब दशमिक प्रणाली, DS मतलब DS भी कहते हैं। डेसिमल सिस्टम मतलब दशमिक प्रणाली। देखिए डेसिमल सिस्टम मतलब क्या हो गया, दशमिक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम जिस मैथ को पढ़ने और लिखने के लिए जो स्वीकार किया गया है उसे ही दशमिक प्रणाली कहते हैं। दशमिक प्रणाली में संख्या कितना है, इसमें जो है 10 अंक के सहारे, 10 संख्या के सहारे हम पूरे मैथ को पढ़ सकते हैं। वह संख्या कौन कौन सी है, तो 0 से लेकर के 9 तक है। कौन सी संख्या है, 0 से लेकर के 9 तक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब लिखते चलते हैं। लिखने में तो ज़्यादा समय लगेगा, बोलने में तो कम समय लगेगा, तो लिखना ही तो पड़ेगा। ठीक है, लिख लेते हैं, लिखते चलिए आप लोग भी। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैथ को पढ़ने लिखने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया गया
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैथ को पढ़ने एवं लिखने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया गया है उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। उसे देखिए, हैंडराइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि उतना ज़्यादा मेरा हैंडराइटिंग भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है और बोर्ड पे लिख रहे हैं तो लाइट की वजह से भी हो सकता है। तो कभी कभी होता क्या है, बोर्ड चमक जाता है। रुकिए एक सेकेंड, इसको हम लॉक कर देते हैं, जो कि कभी कभी बैग स्क्रीन लॉक, ठीक है। डेसिमल सिस्टम ठीक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल सिस्टम मतलब दशमिक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैथ को पढ़ने लिखने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया गया है, मतलब प्रयोग यानी तो एडॉप्ट लिख लिए, स्वीकार किया गया, जिस सिस्टम का स्वीकार किया गया है लिख लीजिए, यहाँ पे प्रयोग को हटा दीजिए, स्वीकार किया गया है उसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल जैसे कि वह संख्या, देखिए इसमें दस संख्या के सहारे पूरे मैथ को पढ़ पाते। देखिए डेसिमल सिस्टम में कितनी संख्या, 10 संख्या, इसमें 10 संख्या के सहारे जो है पूरे मैथ को हम क्या करते हैं, पूरे मैथ को पढ़ एवं लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। पढ़ एवं लिख भी डाल दीजिए। पढ़ एवं लिख पाते हैं। वह 10 संख्या कौन कौन सा है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 0 से लेकर के 9 तक की संख्या हम पूरे मैथ में पढ़ एवं लिख पाते हैं। लिखिए ये संख्या है। देखिए डेसिमल सिस्टम में हम 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को पढ़ एवं लिख पाते हैं। पूरे मैथ को जितना भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को हम कितने संख्या के सहारे लिख पाते हैं, लेकिन 10 संख्या के सहारे लिख पाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है किसी बड़ी वैल्यू को हम लिख नहीं पाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उसको हम, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान को हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम नहीं पढ़ पाएंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब लिख लीजिए जिस बड़ी वैल्यू को हम लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जिस बड़ी वैल्यू को लिखते चलिए, अब आप लोग जैसे कि साइड हट जाते हैं तो लिख लेते हैं, उसके बाद साइड हट जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस बड़ी वैल्यू को हम डेसिमल लिखने के लिए अब देखिए अर्थमेटिक्स में हम लोग शुरू किए हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में देखिए डेसिमल सिस्टम दशमिक प्रणाली होता क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैथ को हम पढ़ने लिखने के लिए जिस सिस्टम को स्वीकार किया गया है उसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम में 10 संख्या है, इसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 के बाद 0 ले लीजिए, 10 नहीं, वह तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत अनंत, यह तो नेचुरल नंबर हो गया, मतलब प्राकृतिक संख्या होगा। गिनती की सभी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, इसके बाद बताएंगे। अब देखिए, जिस बड़ी वैल्यू को हम डेसिमल सिस्टम में नहीं पढ़ लिख पाते हैं उसे हम लिखने के लिए कौन सी प्रयोग कर देंगे, तो स्टैंडर्डी फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्डी फॉर्म होता क्या है, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। अब देखिए पृथ्वी का मास कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान या मास लिखिए, पृथ्वी का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। अब हम इसको तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम पढ़ नहीं लिख पाते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्डी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 6 × 10⁻24 होता है। अब देखिए बृहस्पति का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान क्या है, बृहस्पति का द्रव्यमान होता है 1.898 × 10⁻27 kg। ठीक है, अगर आप लोगों को यह नहीं दिख रहा है तो हम कैमरा को थोड़ा नीचे कर देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको लिख सकते हैं, डेसिमल सिस्टम दार्शनिक प्रणाली, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैथ को पढ़ने एवं लिखने के लिए जिस सिस्टम को स्वीकार किया गया है उसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम जो है पूरी मैथ को हम 10 संख्या के सहारे लिख पढ़ सकते हैं। वह संख्या कौन कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जिस बड़ी वैल्यू को हम डेसिमल सिस्टम में नहीं लिख पाते हैं उसे हम स्टैंडर्डी फॉर्म में लिख पाते हैं, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 6 × 10⁻24 मास। अच्छा चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान, बृहस्पति का द्रव्यमान लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, जो कि हम लाइव आकर के पढ़ा सकें। नेचुरल नंबर लिखिए, दूसरा हेडिंग लिख लीजिए तब तक। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। 0 की खोज किसने किया था, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। शून्य क्या है, न धनात्मक न ऋणात्मक, एक उदासीन संख्या है शून्य। यह सब लिखते चलिए, नहीं तो शून्य याद होते चलेगा। चलिए, डेसिमल सिस्टम हो गया। अब नेचुरल नंबर, दो नंबर में डाल दीजिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, गिनती की जितने भी संख्या हैं वह प्राकृतिक संख्या हैं। लिखते चलिए, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ठीक है,
देखिए गिनती की सभी संख्या क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे कि इजी से एग्जाम्पल में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक, यह सब संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए अब प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या जब भी प्राकृतिक संख्या रहे तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, हमेशा 1 से शुरू होगा। प्राकृतिक संख्या को हमेशा 1 से शुरू होगा। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब चलिए प्राकृतिक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। नेचुरल नंबर को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। लिखिए प्राकृतिक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर। देखिए सम संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को हम ऑड नंबर कहते हैं। सम संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को हम ऑड नंबर कहते हैं। अब अच्छा आप लोग कुछ एक अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बना के देंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 n इंटू n प्लस 1, 3 गुना 4/2/2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 2 5 1 6। यह वीडियो प्राकृतिक संख्या में हम एक तो जब औसत पढ़ाएंगे तब यह बता देगा, नहीं तो 5-10 मिनट का वीडियो हम बीच बीच में बनाते रहेंगे, जैसे कि कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें के नाम से, ठीक है। वो प्ले लिस्ट में हम एक प्ले लिस्ट बना देंगे जिसका नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आप लोग शक्तिमान का सीरियल देखे हैं तो उसमें देता है ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो यही है छोटी छोटी मगर मोटी बातें में बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम सम संख्या। देखिए अब सम संख्या और विषम संख्या कहते किसका, वे संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल पे ले लीजिए 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक। देखिए सम संख्या मतलब इवन नंबर हम किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से कट जाए, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 14 16 18 20 मतलब अनंत तक होगा, वह सम संख्या होगा। सम संख्या को किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए ऑड नंबर विषम संख्या हम ऊपर लिखेंगे, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब लिखिए इवन नंबर, इवन तो हो गया, ऑड नंबर विषम संख्या।
जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे हम नहीं ऑड नंबर कहते हैं। इवन नंबर तो 2 से कटेगा, ऑड नंबर 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए विषम संख्या डाल लीजिए। ऑड नंबर, ठीक है। वे संख्या जो 2 से देखिए, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे उसे हम ऑड नंबर मतलब विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कौन कौन सी है, तो 1 3 4 5 6 7, 1 3 5 7 9, मतलब एक छोड़ करके एक, 1 3 5 7 के बाद 9 11 13 15 17 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अब देखिए बता दिए हैं सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कटे उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। मात्र इतना सी बात रखिए। अब चलिए पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है। चलिए ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग अब तीसरा ना हेडिंग होगा। पहला हो गया डेसिमल सिस्टम, दूसरा हो गया ये क्या कहते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और तीसरा डाल लीजिए आप लोग पूर्ण संख्या होल नंबर WHOLE। देखिए लिख लीजिए आप लोग पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसको होते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, जो कि 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक खत्म होता है, प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, वही है पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह को हम प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 से प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल कर लें, क्या कर लें, शामिल कर लें। देखिए पूर्ण संख्या हम जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल कर ले तो वही एक पर क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। शामिल कर लेते हैं।
देखिए प्राकृतिक संख्या को जब हम जो है जीरो को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वही एक पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से शुरू होता है। अनंत तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए हम बताए थे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है और अनंत पर ख़त्म होता है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होगा और अनंत पर ख़त्म होगा। पूर्ण संख्या जो जब हम प्राकृतिक संख्या के आगे में मतलब 0 से शुरू कर दें, शामिल कर लें, तो वही एक प्रकार का पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब हम पूर्ण संख्या को जो है हम निरूपित कर देंगे, जैसे कि अभी प्लस में है, इसको हम निरूपित कर देंगे +1 +2 +- +3 +4 -4 -5। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग अगली क्लास में हम पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, तब भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें।